नमस्कार, मैं SK सिंह स्नाई भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तरफगंज तहसील के सतिया गांव में एक बड़ी घटना 2 दिन पहले घट गई थी। मनकापुर विधानसभा थाना मनकापुर, उसके अंतर्गत एक बड़ी घटना सतिया गांव में घट गई थी, जिसमें PWD विभाग द्वारा CD1 का जो विभाग है उसके ठेकेदार द्वारा काम कराया जा रहा था। JCB द्वारा एक गहरा गड्ढा खोद दिया गया था, लगभग 10 से 11 फुट लोग बता रहे हैं, दिख भी रहा है। उस गड्ढे के खोद जाने के बाद में 2 बच्चे, गांव के 4 बच्चे थे, खेलने आए, जिसमें 2 बच्चे के कारण मौत के गाल में समा गए। हम जो समाजवादी पार्टी का एक शिष्टमंडल आया है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि महोदय, आपके निगाह में, आपके देखने में क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। अध्यक्ष से हम बात करेंगे। महोदय, यस नाई भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। आप सतिया गाँव में आए हैं। 2 दिन 3 दिन पहले 4 बच्चे खेल रहे थे यहाँ, और 2 मिट्टी में दब करके उनकी मौत हो गई। एक का इलाज चल रहा है, एक सकुशल है, एक का शायद पैर टूट गया है। ऐसी स्थिति है। इस संबंध में आपका शिष्टमंडल जो प्रदेश से नामित किया गया है, आप आए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, उस दिन जिस दिन घटना हुई है, हम लोगों को खबर मिली थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना दी गई थी कि यहाँ पर जो है मनकापुर विधानसभा में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, 2 बच्चे मर गए हैं और 2 चोटिल हैं। तो उन्होंने एक माननीय हमारे वरिष्ठ विधायक राम विष्णु आज़ाद जी और श्री रमेश गौतम जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी 5 लोगों की, जिसमें हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं बलराम यादव जी और जयेश वर्मा, हमारे साथी समाजवादी। एक यहाँ पे ये देख लिया जाए कि उसमें गलती क्या है, कमियाँ क्या थी, जिनकी वजह से बच्चे जो है दब के मर गए। तो वही मौका देखने हम लोग आए थे। मौका देखने से यहाँ से जो लगा, देखिए, एक सड़क बनाते समय विभाग से व्यवस्था दी जाती है, उसमें एक नियम दिया जाता है कि जहाँ पर सड़क बनाई जाए, कोई कार्य हो, दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं, खंती खुदती है, तो खंती जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खुदी हुई है। जो मानक होता है उससे कहीं ज़्यादा हमको लग रहा है कि जो कि 10 फीट 8 फीट गड्ढा ज़्यादा है। और एक सेफ्टी रिबन भी होता है, जो विभाग की लापरवाही है। सेफ्टी रिबन लग जाता है तो आदमी दूर से ही उसको लग जाता है कि यहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन बच्चे थे, वो जान भी नहीं पाए और ये दुर्घटना हो गई। बहुत दुखद दुर्घटना है। तो हम लोग ये रिपोर्ट वहाँ जो है पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय को सौंपेंगे कि कमी थी, क्या था, बच्चों की गलती थी, जिनकी गलती थी, सारी। महोदय, जैसा देखा जा रहा है, किसान जब गांव में अपने काम के लिए मिट्टी निकालते हैं, गड्ढा करते हैं, तो JCB अगर कहीं प्रयोग होता है, ले आते हैं किराए पर, तो JCB से लोडर डंपर सब अंदर कर दिया था, बंद कर दिया था। तो क्या PWD द्वारा निर्मित सड़क जो किसान करना होकर के ठेकेदार करवा रहा है, तो किसानों का अगर बंद हो जाता है, तो यह नार में जो इतना गड्ढा है, इतना गहरा खोदा गया, तो किस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, अगर ये उनके एस्टीमेट में होना, ये व्यवस्था होती है कि कितना खोदा जाएगा, उससे ज़्यादा अगर खोदा गया तो गड़बड़ है। उसके बाद सेफ्टी रिबन लगाया जाता है। आपने देखा होगा मेन कई चौराहों पे जहाँ सड़कों डाइवर्जन किया जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है कि जो है सावधान, इधर से ना जाएं। इस तरह से अगर कोई चीज़ लगाई जाती या कोई बल्ली लगा दी जाती या कोई संकेत होता, तो हो सकता है कि ये दुर्घटना होने से बच जाती। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपकी निगाह में ये गड़बड़ी है, तो मृतक परिवार के लिए या मृतक बच्चों के लिए या मृतक के जो आश्रित हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों का भविष्य होता है। हो सकता है उसमें से हमारा कोई प्रधानमंत्री होता, उस बच्चे से हमारा कोई राष्ट्रपति होता, उस बच्चे से हमारा हो सकता है कोई बड़ा अधिकारी होता। तो जो 2 बच्चे डेथ हो गया उनका, उनके परिवार की तो पूर्ण क्षति हुई। उस क्षति के लिए क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोग जो है अभी परिवार से मिलने जा रहे हैं। अभी परिवार से नहीं मिले, परिवार से मिलने जा रहे हैं। उनकी क्या आगे कितना लिखा पढ़ी हुई, क्या किए, उनकी मंशा क्या है, कहाँ तक वो लड़ना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी और ये प्रतिनिधिमंडल उनके साथ है। जहाँ वो जाना चाहेंगे वहाँ हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। इसलिए यहाँ राजनीति करने की जरूरत नहीं है, परिजनों को आर्थिक सहायता की जरूरत है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए समाजवादी क्या कर रही है? नहीं, हम लोग वही बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम लोग यहाँ कुछ लेकर नहीं हैं, ना हम लोग इतने वो हैं कि ना सत्ता में हैं कि तुरंत DM को बुलाते और कह देते इनको इतना दे दो। हम लोग विपक्ष में हैं। हम ये रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय नेता को भेजेंगे
राष्ट्रीय नेता हर जगह लगभग कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ मदद आर्थिक जरूर करते हैं, वो मदद पार्टी से हो। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इसी कड़ी में हम मनकापुर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मिस्टर रमेश गौतम, जो कभी बसपा में थे, उनका एक बड़ा कद था, मंडल कोऑर्डिनेटर थे। एक तरह से माना जाता था कि पूरा प्रशासन की उंगली पर घूमता था बसपा शासनकाल में। तो आप एक बड़े नेता हैं, जुझारू नेता हैं, गरीबों कमज़ोरों हम दलित नहीं कहेंगे, सबके नेता आप हैं। हर जो व्यक्ति गरीब है उसके आप नेता हैं। आप इस बड़ी घटना पर क्या कहना चाहते हैं महोदय? इस घटना पर एक तो दुख व्यक्त करते हैं जो इतनी बड़ी घटना हुई है, और हमारा प्रतिनिधिमंडल आगे जिला अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक जी माननीय आज़ाद साहब हैं, जस वर्मा जी विधानसभा अध्यक्ष जी, हम सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन में सब लोग आए हैं। और हम लोग अपने स्तर से प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इनको आर्थिक सहयोग किया जाए, और पार्टी को लिखित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहाँ से जो है सहयोग राशि जो भी होगा वो हम लोग आकर के अपना देंगे। दूसरा जो ये घटना हुआ इसके प्रति हम लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, क्योंकि ये बहुत निंदनीय घटना हो गई, बहुत ही दुखद घटना हो गई है। जो बच्चे काल कुछ बनते भविष्य में उनके काफ़ी आगे जाने का अवसर मिलता, तो दुखित है। हम सब लोग प्रतिनिधिमंडल दुख व्यक्त करते हैं, और आगे जो प्रशासन से हम मांग करेंगे कि एक आर्थिक सहयोग दिया जाए। PWD विभाग द्वारा लापरवाही साफ साफ नजर आती है। अभी आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो सेफ्टी रिबन लगना चाहिए था वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया गया, जो कि एक बड़ी लापरवाही नजर आती है। तो किसी के लिए तो होता है कि ये लापरवाही हो गई, चूक हो गई, और किसी का परिवार खत्म हो गया। वो बच्चे उस परिवार के लिए पूर्ण क्षति के रूप में थे। तो क्या PWD विभाग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर? निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधिमंडल की टीम हम लोग जाएंगे और एक पत्र देंगे और उसकी मांग करेंगे कि इनकी जाँच कराई जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा कि आपने देखा, महोदय ने हमारे साथ बेबाकी के साथ बात किया। मिस्टर राम विष्णु आज़ाद जी भी हमारे साथ खड़े हैं, जो कई बार के MLA रह चुके हैं, 1-2 बार नहीं कई बार के MLA रह चुके हैं। उनका अपना क्षेत्र में रुतबा है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि महोदय इस बड़ी घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये घटना जो हुई है बहुत ही दुखद घटना है। सारी बात जो है माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने और माननीय रमेश गौतम जी ने बता दिया है इस बात को। ये घटना बहुत दुखद है। जो बच्चे मरे हैं, भविष्य में कुछ भी बन सकते थे, अधिकारी बन सकते थे, बड़े नेता बन सकते थे, और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है। रही बात जो ये खोदा गया है सड़क के किनारे 12-12 फुट 8 फुट, इसमें जो गलतियां हैं, ये PWD का जो JO इंजीनियर है और असिस्टेंट इंजीनियर, इन लोगों की ड्यूटी बनती है। जब सड़क बनता है, मिट्टी खोदा जाता है, तो इन लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना फुट गहरा है, कितना फुट गहरा नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है। मानक के अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और मानक के अनुरूप नहीं देखा गया, इसीलिए जो उनकी लापरवाही से घटना, मैं तो सीधे जिम्मेदार समझता हूँ PWD वाले हैं। ठेकेदार को इसलिए नहीं कह सकते कि ठेकेदार तो उनका होता है। उनको कहना चाहिए कि तुम इस तरीके से काम क्यों कर रहे हो, क्यों खोद रहे हो इस तरीके से। जब मानक के अनुसार ये काम होना है तो आप मानक के अनुसार काम कराइए। लेकिन वो लोग कभी देखने नहीं आते। सड़क बन जाती है, पता चला जो है जैसा चाहे वैसा ठेकेदार करे, लेकिन वो देखने वाले लोग नहीं हैं। तो सारी जिम्मेदारी PWD, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और शासी अभियंता, ये पूरा विभाग, ये पूरा जो है, हम तो ये कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और सरकार जो है बच्चों के, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दे, क्योंकि वो क्षति पूरा नहीं किया जा सकता है जो क्षति उनके परिवार का हुआ है। ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, और ये दुखद घटना है। हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जो हमारी टीम आई है, माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय रमेश गौतम जी हैं, माननीय जयसराज जी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो है बलराम यादव जी हैं, और लोग साथी लोग हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, सबको मैं जो कहता हूं कि आप लोग लिखा पढ़ी कीजिए और आगे बढ़ें। जो उनका परिवार कहेगा, हम लोग आगे चलने को तैयार है। समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। महोदय जस वर्मा जी, आपका इस्लामी भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय इस बड़े विषय पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि ये मेरा खुद का गांव भी है और मैं तब से जो है लखनऊ में था, बराबर संपर्क में हूँ लोगों से। जो मुझे जानकारी मिली है भाई साहब, यहाँ पर जब JCB से खोदा जा रहा था, इस परिवार के लोगों ने लोगों से निवेदन किया कि इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर ना खोदा जाए, इससे कोई भी घटना हो सकती है। उसी परिवार ने, जो मुझे जानकारी मिली है, उसी परिवार ने निवेदन किया था। अगर जो इस टाइप की घटना हो गई
ऐसी कितनी घटनाएं होती रहेंगी अगर जो इस टाइप से लापरवाही की जाएगी। माननीय विधायक जी ने जो कहा कि विभाग इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है, मेरा भी उसी को समर्थन है। इस परिवार के साथ में पूरी संवेदना है। अगर जो इस तरह से सड़कें बनाई जाएंगी, ऐसी तमाम घटनाएं होंगी। सड़कों का क्या हाल होगा, कितना बंदरबाट हो रहा होगा, इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग और ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं। जरा सा भी संवेदनशील नहीं है। किसका गांव है, किसी के घर के सामने इस तरह से गड्ढा खोदा जाने लगे, चाहे वो विभाग हो चाहे ठेकेदार हो, क्या उनको सहमत देंगे? ये तो लोकतंत्र नहीं, ये तो राजतंत्र की तरह से काम कर रहे हैं। इस तरह से राजतंत्र में होता था, किसी की बातें नहीं सुननी है, गाँव के लोग चिल्लाते रहे, राजतंत्र की तरह से काम हो रहा है। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? अरे भाई, सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। गांव बगल में है, बच्चे खेलने वाले हैं, लोग मर जाएं, किसी को कोई खबर नहीं। जय जी, एक बड़े विषय पर हम बात करेंगे आपसे जी सुनने में आया है कि यहाँ का जो जीआई है इस साइड का, जी वो 10 से 15 साल मतलब लगभग 15 वर्षों से गोंडा जनपद में एक ही डिवीजन में जमा हुआ है। जी। हमने कुछ दिन पहले, आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, हमने कुछ दिन पहले चैनल पर खबर चलाया था। माननीय केंद्रीय मंत्री जो कैबिनेट हैं पीडब्ल्यूडी, उनको टैग करते हुए लिखा था कि महोदय, आपके विभाग में जेई से लेकर शासकीय अभियंता तक की ट्रांसफर पोस्टिंग ठेकेदारों के मनमर्जी से होती है, महोदय उसका ध्यान दीजिए। वो यह बात यहाँ सही सिद्ध हो रही है। अगर 15 वर्षों से एक जेई उस डिवीजन में टिका रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ दिखेंगी। इस बड़े विषय पर आप क्या कहना है? मेरा यही कहना है साथी, भाजपा वॉशिंग मशीन है। 6 महीने पहले मिनिस्टर के खिलाफ कितना प्रोपोगंडा हुआ था, सभी जानते हैं। किसी से कौन मिनिस्टर? जितेंद्र प्रसाद जी, उनके खिलाफ, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनके खिलाफ कितना प्रोपोगंडा हुआ था, सभी जानते हैं। तो मैं इससे एक घटना की कौन सी बात करूं? कहीं किसी को कोई लेना देना नहीं, क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत छोटी उनके नज़र में है। वहाँ पे घटना हो गई, 3 किसान रौंद के मार दिए गए, तमाम घटनाएं हो रही। कानपुर में अभी घटना हुई, विभाग जो है जला दिया घर, माँ बेटी को, दोनों को। कोई बोल रहा है? सरकार उनके साथ खड़ी है, गुनहगारों के साथ में खड़ी है। न्याय अन्याय की कोई परिभाषा नहीं है। इस पे कार्रवाई क्या क्या होनी चाहिए? हमारी तो मांग है। आपने कहा, पूरी टीम के लोगों ने सुर से सुर मिलाया कि जो भी परिवार तय करेगा हम लोग उसके साथ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, हम लोगों को जो निर्देश हुआ था उसके तहत हम लोग आए हुए हैं। जो भी निर्देश होगा उसका पालन होगा। परिवार जो भी चाहेगा, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे चैनल पर अभी 2 पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष गोंडा और मिस्टर जयेश वर्मा ने बेबाकी से बात किया। मैं उसके लिए बहुत